Hi, welcome back to my channel Infinity for UPSC. Why only one side of moon is visible to us? इसका मतलब क्या है? हमें अर्थ से हमेशा मून का एक ही हिस्सा क्यों दिखाई देता है? अब हम इसे दो सिचुएशन और दो डायग्राम यूज कर सीखेंगे। फर्स्ट सिचुएशन क्या है? मून विल नॉट रोटेट, दैट इज मून जो है वो रोटेशन नहीं कर रही है, वो सिर्फ रिवॉल्व कर रही है अर्थ के चारों तरफ। रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व हो रही है वेस्ट टू ईस्ट, एंड रोटेट नहीं हो रही है मतलब क्या है? हम अगर अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दैट इज ये ऊपर का जो हिस्सा है इसे हम व्हाइट रखते हैं एंड जो नीचे का हिस्सा है इसे हम ब्लू रखते हैं, और ऐसे डिवाइड कर हम जब स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि जो अर्थ का ये जो हिस्सा है ये हमेशा ऊपर ही रहेगा एंड जो नीचे का हिस्सा है वो हमेशा नीचे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रोटेशन हो ही नहीं रहा है। तो अब जब रोटेशन ही नहीं हो रहा है तो इनका जो पोजीशन है ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि रोटेशन होने पर ये ऐसे घूमकर चेंज होती है, ये ऐसे टिल्ट होगी, बट वो नहीं हो रहा है। अब जब ये सिचुएशन है तो हमें अर्थ से मून का कौन सा हिस्सा दिखाई देता है ये हम देखेंगे। ये जो दो एरो है इसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। लाइन ऑफ साइट का मतलब है अर्थ से अगर हम मून को देखते हैं तो हमें मून का कितना हिस्सा दिखाई देता है। तो जब मून यहाँ पर है तो हमें इतना हिस्सा दिखाई देता है, दैट इज ये पूरा ब्लू सेक्शन हमें यहाँ से दिखाई देता है। जब यहाँ पर पहुँचता है तो थोड़ा सा वाइट दिखाई दे रहा है, थोड़ा और ज़्यादा वाइट, और थोड़ा ज़्यादा वाइट, कंप्लीट वाइट, एंड देन यहाँ पर आते ही फिर से हम एक और बार मून को देखेंगे। तो इसका मतलब क्या है? जब मून अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो जो ये स्पीड है इसका रेवोल्यूशन का, उस स्पीड के हिसाब से हमने मून को दो बार कंप्लीटली देख लिया है। तो ये होता है जब मून रोटेट नहीं करती है एंड सिर्फ रिवॉल्व करती है। अब सेकेंड सिनेरियो ये है कि इसका रोटेशन एंड रेवोल्यूशन टाइम डिफरेंट है। हम फर्स्ट कंसिडर करेंगे कि इसका रोटेशन टाइम 10 डेज है एंड रेवोल्यूशन टाइम 20 डेज है। दैट इज 10 डेज में मून यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अपना पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करती है एंड यहाँ से यहाँ पहुँचने में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। ये 10 डेज में हो रहा है और ये जो है ये 20 डेज में हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? जब मून यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है तो हमने मून का हर एक हिस्सा देख लिया, क्योंकि यहाँ पर रोटेशन कंप्लीट हो गया है। तो एक कंप्लीट रोटेशन पर हमने पूरा लोकेशन देख लिया, और यहाँ से फिर यहाँ पर फिर से पहुँचने पर हम मून का एक और बार हर एक हिस्सा देख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जब रोटेशन टाइम रेवोल्यूशन टाइम का हाफ है तब हम मून का हर एक हिस्सा दो बार देख लेंगे। अब थर्ड सिनेरियो ये है कि रेवोल्यूशन टाइम 10 डेज है एंड रोटेशन टाइम 20 डेज है। इसका मतलब क्या है? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जब होता है तब हम मून का हाफ हिस्सा देख लेंगे, और जब दो रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है तब हम मून का हर एक हिस्सा देख लेंगे। तो इसका मतलब क्या है? मून का रोटेशन एंड रेवोल्यूशन टाइम डिफरेंट होने पर तब भी हमें मून का हर एक हिस्सा दिखाई देगा। दैट इज मून रोटेट नहीं करता है तब भी दिखाई देगा, रोटेशन टाइम कम है तब भी दिखाई देगा, रोटेशन टाइम ज़्यादा है तब भी दिखाई देगा। तो ये तीनों कंडीशन में हम मून का हर एक हिस्सा देख सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ सिनेरियो क्या है? फोर्थ सिनेरियो ये है कि रोटेशन भी हो रहा है एंड रेवोल्यूशन भी हो रहा है एंड दोनों का टाइम सेम है, दैट इज दोनों सिंक में है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ से ट्रैवल कर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर यहाँ पर फिर से पहुँचने में 27 डेज लगाती है, एंड यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो ये मूवमेंट कर दैट इज रोटेशन कर यहाँ पर फिर से पहुँचने तक 27 डेज लगाती है। दैट इज ये मॉलिक्यूल का दोनों जो भी रोटेशन एंड रेवोल्यूशन टाइम है वो सेम है। अब एक और बात नोट करना है आपको, जो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ये दोनों वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है, दैट इज ये ऐसे रोटेट हो रहा है एंड ये रेवोल्यूशन भी ऐसे ही है, वेस्ट टू ईस्ट है। ये सेकेंड बात आपको नोट करना है। थर्ड क्या है? आपने फिर से इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक है व्हाइट एक है ब्लू। अभी आपको जब ये रोटेट कर रही है तो इसका रोटेशन भी ऐसे टिल्ट दिखाकर आपको दिखाना है कि ये रोटेट कर रही है। अब इसका रोटेशन कब कंप्लीट होगा? यहाँ पर फिर से पहुँचने पर एक रोटेशन कंप्लीट होगा, तो आपको इसे धीरे धीरे टिल्ट कर यहाँ पर पहुँचने पर इसे उल्टा दिखाना है कि ये इन्वर्स हो गया, एंड फिर से यहाँ पर पहुँचने तक ये फिर से वैसे ही है। तो ये पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने तक आपको इसका रोटेशन भी कंप्लीट करना है। अब अगर आप इसे अर्थ से ऑब्जर्व करते हो तो आपको मून का कितना हिस्सा दिखाई देगा? हर बार आपको इसका सिर्फ ब्लू ही हिस्सा दिखाई देता है। क्यों?
क्योंकि दोनों सिंक में ही है। ये यहाँ से हॉरिजॉन्टली ये डिवाइडेड है, यहाँ पर ऐसे टिल्ट होता है, यहाँ पे वर्टिकली होता है और टिल्ट हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, टिल्ट हो गया, वर्टिकल हो गया, थोड़ा सा इस तरफ टिल्ट एंड कंप्लीटली पहले के पोजीशन में। तो ये जो है ऐसे मूवमेंट होने के कारण हमेशा हमें ये जो ब्लू एरिया है वही दिखाई देता है और जो अदर साइड है वो हम कभी देखते ही नहीं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जब रोटेशन एंड रेवोल्यूशन दोनों होता है एंड जब दोनों का टाइम सिंक है हम सिर्फ एक ही हिस्सा देख पाते हैं। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि आप हमेशा एक ही हिस्सा क्यों देख पाते हो। तो हमने कितना सिनेरियोज देखा है। फर्स्ट सिनेरियो जब रोटेशन नहीं हो रहा है, सेकेंड सिनेरियो जब रोटेशन का स्पीड डबल है, थर्ड जब रेवोल्यूशन का स्पीड डबल है, फोर्थ जब दोनों का स्पीड सेम है। तो जो ये फोर्थ सिनेरियो है, सिर्फ इसी सिनेरियो में हमें दूसरा हिस्सा दिखाई नहीं देता है, बाकी हर सिनेरियो में हमें दूसरा हिस्सा भी दिखाई देता है। और रियलिटी में क्या हो रहा है, रियलिटी में ये सिनेरियो हो रहा है, तो इसीलिए हम दूसरा हिस्सा कभी भी नहीं देख पाते। So that's all from my side for this topic. Please like, share and subscribe this channel if it is helping you, and I'll be back with the next video very soon. Thank you so much.